और अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 लोग सवार थे। हादसे के बाद विमान सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स की बिल्डिंग पर गिर गया, जिसमें कई डॉक्टर्स भी घायल हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। गुरुवार दोपहर अहमदाबाद में बड़ा हादसा हो गया। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान क्रैश हो गया। विमान के क्रैश होते ही आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया और हर तरफ चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। टेक ऑफ के दौरान विमान एयरपोर्ट की दीवार से टकरा गया, जिसके बाद हादसा हो गया। विमान में 242 लोग पाया जो भी रीजन की वजह से समाऊ, तो उसका जो बैक पार्ट है वो वहाँ पे अथड़ा है, वहाँ पे टच हुआ। ठीक है, तो उसका बैक पार्ट जो है वहाँ वो पूरा वहाँ पे उसके अंदर फंसा हुआ है, जो कि इन लोगों का मैच था। अभी भी वहाँ आग लगी हुई है। अभी भी वहाँ चिंगारी आप देख सकते हो पीछे बैक साइड में। ठीक है, वहाँ बैक वो जो पीछे का जो पोर्शन था वो वहाँ पे अभी भी है, और उसके साथ जो स्पीड थी, स्पीड के साथ यहाँ पे आके टकराया है। और यहाँ पे आके टकराया है। ये तस्वीरें आप देखिए रमेश, ये देखिए यहाँ पे आके टकराया और ये बिल्डिंग के धुएं से काली हो चुकी बिल्डिंग्स, और केवल एक बिल्डिंग नहीं है, करीब 3 से 4 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जिनको नुकसान हुआ। और जो 240 लोग जो अभी बताए जा रहे हैं, उनकी बॉडीज को यहाँ पर रिकवर कर लिया गया। यहाँ पर मतलब बॉडीज यहाँ से हटा दी गई है अभी तक। जी सर, जैसा कि पुलिस स्टाफ बता रहे हैं कि अभी तक हटा दी, लेकिन फिर भी अभी काम चालू है। तो इसमें कितने लोग रहते थे, इन बिल्डिंग्स में कितने लोग रहते थे? आइडिया नहीं सर, इसका तो रफली आइडिया कोई बिल्कुल नहीं है। उस समय लोग थे मौजूद, बिल्डिंग में थे उस समय मौजूद थे। बाकी नीचे बाइकें वगैरह भी थी, बाकी पब्लिक तो थी। पब्लिक थी मतलब। तो रमेश आप बात समझिए, आपको पहले थोड़ा सा और अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से मलबा कहां पे गिरा। दरअसल मैं आपको बताऊं कि जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर जो हेड था एक तरह से उसका ड्रीम लाइनर का, वो यहीं पर गिरा था। इस जगह पे आप देखिए तस्वीरें, चारों तरफ ड्रीम लाइनर के जो मलबा है वो चारों तरफ बिखरा हुआ है। आप तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये वो ड्रीम लाइनर का मलबा है जो आपको चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा होगा। वहां पे आप इंजन देख सकते हैं, वो इंजन आप देखिए, उस जगह पे आपको दिखाते हैं, वो है इंजन का पार्ट जो है वो सामने। आप देखिए किस तरह से बिल्डिंग को डैमेज करता हुआ अंदर तक घुस गया है। वो तस्वीरें हम आपको यहां से दिखा रहे हैं। तो ये सिचुएशन अभी की बनी हुई है। बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। लोग कह रहे हैं कि खाली थी बिल्डिंग, ऐसा नहीं है। ये बिल्डिंग्स में लोग मौजूद थे उस समय, परिवार इसके अंदर रहते थे, ऐसा बताया जा रहा है लोकल स्थानीय लोगों के मुताबिक। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या यहाँ के स्थानीय हैं? हाँ, मैं यहाँ नजदीक में रहता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लोग भी रहते थे यहाँ पर इस जगह पे? हाँ, लोग रहते थे अंदर। अच्छा, स्टूडेंट थे, डॉक्टर्स बड़ी संख्या में रहते थे यहाँ पे जो हाँ। ये बताइए कि कितने लोगों को नुकसान हुआ है इस जगह पर? इस तो कहना मुश्किल है, बहुत सारे लोग हो गए। अच्छा, बहुत ज्यादा हो गए। वो जो हम शुरुआत में देख रहे हैं अस्पताल में जाती हुई बॉडीज, वो क्या इसकी बॉडीज थी जो प्लेन क्रैश हुआ है, या फिर यहाँ के रेजिडेंशियल लोगों की थी, यहाँ के परिवार? सभी की थी। करीब 50 से 60 के आसपास होंगे, पक्का नहीं कह सकते, लेकिन 50 के 60 लोग हो गए। रमेश आपको हम दिखा रहे हैं लगातार, देखिए हमारे ऊपर से ही अभी प्लेन निकल रहे हैं, लगातार ऑपरेशनल कर दिया गया है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए चारों तरफ, आपको हम बिल्कुल तस्वीरें ये तो ये तस्वीरें देखिए उसी जगह की तस्वीरें जहां पर विमान क्रैश हुआ था। सब कुछ मलबे में तब्दील है। हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां का मंजर क्या है इस वक्त, उस जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कल तक चहलकदमी हुआ करती थी। वहां पर एक डरावना मंजर है। हमारे सहयोगी आमिर पहुंचे हुए हैं जो ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरह का अभी फिलहाल मंजर है। जो विमान क्रैश हुआ था, वो विमान कैसे क्रैश हुआ था, किस बिल्डिंग से टकराया था, कितने लोगों की जान गई, हॉस्टल में कौन कौन था, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।
तो हमारे सहयोगी आमिर इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है। और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम अभी भी मौके पर पहुंची हुई है। अभी भी मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। तो एयर इंडिया का पैसेंजर विमान क्रैश हुआ है, जिसकी तस्वीरें, उस जगह की तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग भी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय उड्डयन मंत्री भी उससे आप अंदाजा लगाइए इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं, तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि कितना नुकसान हुआ है, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। पहले बिल्डिंग्स देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए, ये काले धुएं से पूरी पट चुकी बिल्डिंग्स हैं। आप समझ सकते हैं कि इन बिल्डिंग्स को कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो मौजूद लोग थे उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये बताइए कि ये बिल्डिंग जो हम देख रहे हैं काले धुएं में, ये क्या यहाँ पर लोग रहते थे? हाँ यार जी, यहाँ रहते स्टूडेंट। जब उस समय घटना हुई तब लोग मौजूद थे यहाँ पर? मौजूद थे। दोपहर का हादसा था, लंच था दोपहर का था। लेकिन ये तो अपार्टमेंट लग रहे हैं ना, घर लग रहे हैं ना, छोटे छोटे हॉस्टल स्टूडेंट्स थे, तो वो हॉस्टल स्टूडेंट्स इसके अंदर उस समय मौजूद थे। हाँ, दोपहर का था। 1:40 पर जब ये हादसा हुआ है दोपहर में, उस समय जो खाना खा करके हॉस्टल के स्टूडेंट्स जो हैं कुछ मेस में चले गए थे, कुछ यहाँ पर आ गए थे। अब ये केवल एक नहीं है, केवल एक हॉस्टल नहीं है, करीब 6 हॉस्टल है। वो तस्वीरें तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी आमिर, जो कि इस वक्त उसी जगह पर पहुंचे हुए हैं, उसी हॉस्टल की ठीक सामने खड़े हैं जहां पे ये विमान क्रैश हुआ था, जहां पे विमान टकराया था। उस हॉस्टल के बाहर मौजूद हैं और कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे हादसे को देखा है, जिनके सामने ये हादसा हुआ था, किस तरह से विमान क्रैश हुआ था, वो बताते नजर आ रहे हैं। हॉस्टल में कितने लोग मौजूद थे, क्योंकि ये डॉक्टर्स हॉस्टल था जिसमें एमबीबीएस के छात्र मौजूद थे। मेस में खाना खा रहे थे। 3 एमबीबीएस छात्रों की मौत की पुष्टि भी हुई है और कई बताया जा रहा है कि छात्र घायल भी हुए हैं। करीब 50 से ज्यादा जो एमबीबीएस के छात्र हैं वो घायल भी हुए हैं। और इसी बिल्डिंग में वो छात्र मेस में खाना खा रहे थे जिस वक्त ये विमान बिल्डिंग से क्रैश हुआ था। तो लगातार हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जो विमान हादसा हुआ है उससे जुड़ी हुई। तो अब तक 241 लोगों की मौत की खबर है, जबकि एक शख्स इस हादसे में जिंदा बचा है। ये मंजर देखिए, जो जमीन पर पार्ट्स आपको पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पार्ट्स उसी विमान के हैं। सोचिए, विमान पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था ब्लास्ट के बाद। तो जो विमान में यात्री सवार थे उनका क्या हाल हुआ होगा, उनका क्या मंजर हुआ होगा। जो वहां हॉस्टल के बाहर गाड़ियां खड़ी थी वो भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। यानी कि सोचिए, जब ब्लास्ट हुआ था तो वहां का टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ गया था, आग कितनी भयावह थी। क्योंकि जब विमान बिल्डिंग से टकराया तो उस विमान में जो फ्यूल था वो भी ब्लास्ट के जरिए ज़मीन पर गिरा और उस फ्यूल के जरिए भी आग काफ़ी तेज़ी से फैलती चली गई, जिससे आसपास जो तमाम गाड़ियां खड़ी थी हॉस्टल के बाहर, चूंकि रिहायशी इलाका था तो वहां पर लोगों की कारें भी खड़ी थी, तो वो कारें भी जलकर खाक हुई हैं। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रही हैं। दूसरी तरफ मौके पर अभी भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और रेस्क्यू अभी भी किया जा रहा है। क्या कोई मलबे के नीचे अभी तो दबा नहीं है, उसकी भी लगातार तहकीकात की जा रही है। तो हमारे सहयोगी आमिर भी ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं, वहां से तस्वीरें भी लगातार पहुंचा रहे हैं और लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं जिन लोगों ने इस हादसे को देखा है। जी 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 बिल्कुल सर, मैं आप देख सकते हैं, आप एक पेज सिर्फ फ्रंट के जो इंट्रो है वहाँ पे सिर्फ होल पड़ा हुआ है, बाकी सारे के सारी बुक्स है जो ये कहाँ से मिली आपको? ये मलबे के अंदर सामने पड़ी थी। पूरी लास्ट तक सेफ है, कुछ हुआ नहीं है।
तो मलबे के अंदर से ये बता रहे हैं कि भगवत गीता में इतना अभी की कंडीशन क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो हॉस्टल है ये कहाँ पर हम खड़े हैं? यस अभी की जो कंडीशन है वहाँ पे अगर देखा जाए तो जितना भी मलबा है वो सारा क्लीन हो गया है, जितनी भी डेड बॉडी है वो सारी के सारी यहाँ से रिमूव कर गया। क्या कंडीशन थी बॉडीज की? अब आप समझ सकते हो कि इतनी सारी गर्मी के अंदर तो बॉडी कैसे जल ही जाएगी ना, आप फिर फेस भी आप रीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जितनी भी रेस्क्यू टीम है वो उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे रेस्क्यू किया हुआ है और उन्होंने सारी बॉडी यहाँ से रिमूव करी है। कुछ पार्ट्स अगर अच्छा, अब जो हम ये घर देख रहे हैं, ये जो फ्लैट देख रहे हैं, बिल्डिंग्स है, इसमें उस समय लोग मौजूद थे? लोग स्टूडेंट्स लोग भी मौजूद थे, बहुत सारे लोग मौजूद थे यहाँ पे। लेकिन जो पीछे की वाली भी जो बिल्डिंग है वहाँ पे स्टूडेंट सेफली उतर गए वहाँ से। हाँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ही जो विंग्स है यहाँ ही फटा था, इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं। हाँ, इसी जगह पे पेट्रोल का विंग्स फटा हुआ है, तो सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पे पैदा हुई है। तो इसकी वजह से ये सारी की सारी बिल्डिंग्स में फ्रंट साइड में डैमेज हो गई है। और वहाँ पे आप देखिए, जब पंख से, जब विंग से जब पेट्रोल एक तरह से फटता है तो उस समय एक बहुत बड़ा शोला उठता है और वो उठ करके आसमान की तरफ बढ़ता है। तो इस बिल्डिंग को आप देखिए, चारों तरफ मैं आपको बिल्डिंग दिखा रहा हूं, इस बिल्डिंग को आप देखिए किस तरह से यहाँ पर काले धुएं में लिपट चुकी बिल्डिंग है। हम सामने एक चीज और दिखाते हैं आपको, ये थोड़ा सा हटिए, यहाँ पे आप सामने एक और चीज देखिए। सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? टरबाइन है। टरबाइन है, यस टरबाइन है। आप टरबाइन देखिए, यहाँ पर धंस चुकी है, अंदर बिल्डिंग के अंदर घुस चुकी है। तो वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे उनकी तरफ से देखिए बताया गया कि किस तरह से यहाँ पर मंजर था। और जब विमान क्रैश हुआ, विमान क्रैश होने के बाद वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया था, चूँकि ब्लास्ट हुआ था और विमान का फ्यूल भी था, उसकी वजह से आग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भड़की। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।